नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मौर्य है। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को होता है तो नॉर्मली वो क्या करता है, उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक टाइप का डिफिशियंसी है जिसमें जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है उसको जो है कुछ कलर्स या तो दिखते नहीं हैं या तो जो है पूरी तरीके से कलर नहीं दिखते हैं, या तो उसको कुछ कलर्स जो है आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कलर्स जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस कैन सिंपली बी डिफाइंड एज ए ट्रबल इन सीइंग और आइडेंटिफाइंग कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन, रेड। मतलब ये क्या है कि एक तरीके का डिफिशियंसी है जिसमें जो है वो आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कुछ कलर्स को, लाइक ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, देयर आर सम रेयर केसेस वेयर ए पर्सन कैन नॉट सी एंड आइडेंटिफाई एनी कलर एट ऑल। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें जो है कोई पर्सन जो है जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, या तो वो देख नहीं पाता है, ठीक है, या फिर वो कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो या फिर इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन डिफिशियंसी इज़ ए फेयरली कॉमन कंडीशन इन विच यू डोंट सी कलर इन द ट्रेडिशनल वे। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन सारे कलर्स को उस तरीके से नहीं देखते या आपको उस तरीके से दिखाई नहीं देता है जैसे एक नॉर्मल इंसान को दिखाई देता है। दैट मीन्स ट्रेडिशनल वे में आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस एक टाइप का डिफिशियंसी है जिसमें इससे ग्रसित या इससे पीड़ित लोग को जो है या तो कोई कुछ टाइप ऑफ कलर्स हैं जिनको उनको आइडेंटिफाई करने में या डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होता है, या वो कुछ कलर्स होता है वो देख नहीं पाते हैं, या तो ऐसा भी होता है कि उनको कोई कलर दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल वो पूरी दुनिया उनके लिए ब्लैक एंड वाइट है। ओके, तो जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि चेक करते हैं कि हमारे पास जो है हमको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है दोस्तों कि एक साइंटिस्ट थे जो खुद कलर विजन से मतलब पीड़ित थे। उन्होंने ही इसको फाइंड आउट किया था कि कैसे पता करें किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि इसिहारा प्लेट का जो है उन्होंने एक जो है कलर का कुछ बंच ऑफ कलर्स को एक जगह पे सेग्रीगेट करके उसमें कुछ डिजिट्स रख के कुछ प्लेटें उन्होंने बनाई थी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी आदमी को कलर विजन है या किसी आदमी को कलर विजन नहीं है। तो उस प्लेट को बोलते हैं इसिहारा कलर प्लेट। और वो इसिहारा कलर प्लेट जो होता है वो जो है एक 24 स्लाइड्स का है और एक 38 स्लाइड्स का है। ठीक है, दैट मीन्स एक है जो 24 पेजेस का है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। एक है जिसमें 38 स्लाइड्स हैं, आप उससे भी पता कर सकते हैं कि आपको कलर विजन है कि नहीं। दोनों सेम ही हैं, बस एक में कुछ प्लेटें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि ये है हमारा इसिहारा कलर प्लेट। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बहुत सारे डॉट्स हैं, डॉट्स के बीच में वेरियस टाइप ऑफ कलर्स जो है इसमें फिल किए गए हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं ग्रीन है, ग्रे है, ग्रीन है, रेड है, और इसमें भी देख रहे हैं कि ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, रेड है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। देखिए इसको पता करने के लिए सबसे पहले प्लेट नंबर 1 को देखते हैं। प्लेट नंबर 1 कौन सा है, ये है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 12। तो इसको इसका इसका आंसर भी इस प्लेट का लिखा गया है। अगर किसी आदमी को कलर विजन है या नहीं है उसको सब दिखेगा। वो ये जो है वो देखेगा कि इसमें 12 लिखा है, तो ये सबको ही दिखेगा कि इसमें 12 लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं प्लेट नंबर 2 पे। तो प्लेट नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रीन डॉट्स बने हैं, बहुत सारे इसमें डार्क ग्रीन डॉट्स बने हैं, और बहुत सारे इसमें रेड डॉट्स बने हैं, और इसमें रेड डॉट्स के थ्रू कुछ डिजिट्स लिखा गया है। तो अगर किसी आदमी को कलर विज़न है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इसमें रेड कलर में उसको 3 दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी आदमी को कलर विज़न नहीं है तो उसको इस वाले सेकंड जो प्लेट है इस वाले में उसको अगर कलर विज़न नहीं है
तो उसको 8 दिखेगा, लेकिन अगर उसको कलर विजन है तो उसको 3 दिखेगा, ठीक है। तो अगर किसी को है तो ऑब्वियसली उसको 3 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और जिसको नहीं है वो नॉर्मली 8 देख सकते हैं, जो कि इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो आते हैं प्लेट नंबर 3 पे। तो इस प्लेट में भी जो है ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड्स कुछ डॉट्स में दिए गए हैं, और रेड डॉट्स में और हल्के जो है रेड डॉट्स में इसमें कुछ डिजिट्स लिखा गया है। तो ये जो डिजिट लिखा गया है रेड कलर में, अगर वो कोई नॉर्मल इंसान है जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो वो इस प्लेट को पढ़ेगा कि इसमें 6 लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को, जो कि 6 आप देख भी सकते हैं इस तरीके से 6 बना है, लेकिन अगर कोई आदमी है जो हमारे इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि नहीं इसमें तो 5 लिखा है, तो उसको समझ लो कलर विजन है, और उसको रेड ग्रीन जो है कलर विजन है, रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको, क्योंकि वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आते हैं प्लेट नंबर 4 पे। प्लेट नंबर 4 हमारा ये है, ठीक है। प्लेट नंबर 4 हमारा ये है, जिसमें ग्रीन डॉट्स के बीच में कुछ रेड डॉट्स में कुछ डिजिट लिखे गए हैं। तो अगर कोई इंसान है जिसको कलर विजन नहीं है, तो उसको ये 29 दिखाई देगा, और लेकिन अगर किसी को कलर विजन है वो 70 उसको दिखाई देगा। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको इसमें 29 नहीं दिख रहा है, या फिर उसको 70 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कलर विजन है और उसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है। रेड ग्रीन डिफिशियंसी का मतलब रेड और ग्रीन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको डिजिट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये है 29, इस टाइप का कुछ इसमें बना है। तो अगर जो नहीं देख पा रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इसमें डिजिट्स लिखा गया है, ठीक है। दोस्तों, जिसको नहीं है उसको लग रहा होगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे कैसे पता कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जिसको ये है डिफिशियंसी है वो सच में वो इस प्लेट को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो इस प्लेट को नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट नंबर 5 में भी, प्लेट नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि इसमें भी ग्रीन डॉट्स के बीच में कुछ रेड डॉट्स के थ्रू कुछ डिजिट्स लिखा गया है। इस डिजिट्स को वो लोग नहीं पढ़ सकते हैं जिनको कलर विज़न है, और इसमें क्या है कि अगर किसी को कलर विज़न नहीं है तो वो इसको 57 पढ़ेगा, जो कि इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। और लेकिन अगर किसी को रेड ग्रीन डिफिशियंसी है, कहने का मतलब रेड ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो उसको ये 57 35 दिखेगा, या तो उसको दिखेगा नहीं या तो उसको 35 दिखेगा, ठीक है। तो आते हैं प्लेट नंबर 6 में। प्लेट नंबर 6 में भी कुछ डिजिट्स लिखा गया है जो है, और अगर किसी को कलर विज़न नहीं है, मतलब वो नॉर्मल इंसान है, तो उसको इसमें 5 दिखेगा कुछ इस टाइप का, और जो है अगर किसी को रेड ग्रीन डिफिशियंसी है तो उसको इसमें 2 दिखाई देगा, 5 नहीं दिखाई देगा, ओके। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्लेट नंबर 7 पे। प्लेट नंबर 7 पे अगर किसी इंसान को इसी तरीके से देखेंगे, अगर उसको डिफिशियंसी नहीं है, कलर विज़न नहीं है, तो उसको इसमें 3 दिखाई देगा। अगर जो है क्या नाम से, अगर उसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। प्लेट नंबर 8 में आते हैं। अगर किसी आदमी को अगर रेड ग्रीन डिफिशियंसी है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो इस प्लेट के अंदर ग्रीन कलर में उसको 17 दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी को कोई आदमी है जो नॉर्मल है, जिसको कलर विजन नहीं है, तो इसको इसमें 15 दिखाई देगा, ओके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्लेट नंबर 9 पे हम देखते हैं। प्लेट नंबर 9 में अगर नॉर्मल इंसान है जिसको कलर विजन नहीं है, उसको इस प्लेट में 74 दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई रेड ग्रीन डिफिशियंसी वाला आदमी है जिसको कलर विजन है, तो वो इस प्लेट में उसको 21 दिखाई देगा, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें देखते हैं कि प्लेट नंबर 10 में, प्लेट नंबर 10 में क्या है कि प्लेट नंबर 10 में भी रेड कलर में कुछ डिजिट्स लिखा गया है, जिसको नॉर्मल इंसान 2 पढ़ेगा, और जिसको कलर डिफिशियंसी है वो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट सी एनीथिंग, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, या सी समथिंग रॉन्ग, वो कुछ ऐसा बताएगा जो एक्चुअल में
नॉर्मल इंसान को नहीं दिखाई देगा। प्लेट नंबर 11 में आते हैं। इसमें जो है भी रेड कलर का 6 लिखा गया है, इस तरीके का कुछ बना है। तो नॉर्मल इंसान इसको 6 पढ़ेगा, लेकिन जिसको रेड ग्रीन की डिफिशियंसी है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट सी एनीथिंग और दे विल सी समथिंग रॉन्ग। प्लेट नंबर 12 में भी सेम टाइप में देखेंगे कि नॉर्मल इंसान इसमें 97 पढ़ेगा रेड कलर में, लेकिन जो है जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है वो पीपल या तो उनको कुछ नहीं दिखाई देगा या तो वो कुछ गलत देखेंगे, ठीक है। और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो देख सकता है कि इसमें इस तरीके का कुछ 97 बना है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट प्लेट में। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लेट नंबर 13 है। इसमें जो है 45 लिखा गया है, लेकिन वही आदमी पढ़ सकता है जिसको कलर विजन नहीं है। जिसको कलर विजन है, जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है। रेड ग्रीन डिफिशियंसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि रेड और ग्रीन के कलर में वो विभेद नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। इसी वजह से क्या करेगा कि इसमें रेड और ग्रीन के डॉट बने हैं तो वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहा है कि कैसे कैसे रेड का गया है, कैसे ग्रीन का गया है, तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो क्या है कि इसमें जो 45 लिखा है उसको दिखाई ही नहीं देगा। तो रेड ग्रीन डिफिशियंसी का आदमी इस प्लेट नंबर 13 को पढ़ ही नहीं सकता, या तो कुछ पढ़ेगा गलत ही पढ़ेगा। सिमिलरली प्लेट नंबर 14 में देखते हैं कि नॉर्मल इंसान इसको 5 पढ़ेगा, लेकिन जो रेड ग्रीन डिफिशियंसी का आदमी है उसको इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा इस प्लेट में, ठीक है। प्लेट नंबर 15 में आते हैं। तो 15 में क्या है कि इसको एक नॉर्मल इंसान इसको 7 पढ़ेगा, जो कोई ग्रीन कलर में लिखा गया है 7 इस टाइप का कुछ, तो उसको 7 दिखाई देगा। लेकिन जिसको है ये प्रॉब्लम तो या तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा या तो कुछ गलत पढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड में। ये जो है हमारा है प्लेट नंबर 16। इसमें क्या है कि जिस इंसान को कलर विजन है उसको इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, या तो कुछ दिखाई देगा तो गलत दिखाई देगा, जो कि और एक नॉर्मल इंसान को इसमें 16 दिखाई देगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्लेट है। इसमें जिसको एक्चुअली ग्रीन का डिफिशियंसी है, रेड ग्रीन का, वो बहुत ईज़िली जो है इसमें समझ सकता है कि उसको कलर विजन है, क्योंकि ये प्लेट दिखाई नहीं देता है नॉर्मली इसमें क्या लिखा गया है। जैसे 16 वो नहीं पता कर सकते। सिमिलरली दिस प्लेट नंबर 17 आल्सो इज़ वेरी टफ जो है प्लेट्स फॉर दोज हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर उसे ग्रीन डिफिशियंसी है तो क्या करेगा कि उसको इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, या तो कुछ दिखाई देगा गलत, कुछ पैटर्न देख सकता है या कुछ देख सकता है, लेकिन इसको नॉर्मल इंसान इसमें 73 देख सकता है। और जैसा कि है कि इसमें 73 आप देख भी पा रहे होंगे जिनको नहीं है। सिमिलरली जो है यहाँ पे नॉर्मल व्यू जो है 26 में जो है आप 26 देख सकते हैं। और जो कलर विजन है जिनको प्रोटानोपिया और प्रोटॉन एनोमली है उनको ये 6 दिखेगा। मतलब ये टाइप ऑफ जो है एक कलर ब्लाइंडनेस है, ये भी एक टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है। तो अगर इस टाइप का उसको कलर ब्लाइंडनेस है, अभी हम लोग टाइप्स के बारे में आगे चल के देखेंगे कितने टाइप का होता है कलर ब्लाइंडनेस, और क्यों जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे मान लीजिए कि जिसको कलर विजन नहीं है उसको इसमें 26 दिखेगा, आप देख भी पा रहे होंगे इस तरीके का कुछ है। तो लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है या तो उसको 6 दिखेगा या तो उसको 2 दिखेगा। अगर उसको 6 है तो उसको प्रोटानोपिया जो है टाइप का कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन अगर उसको 2 दिखाई दे रहा है तो उसको ड्यूटरनोपिया करके जो है टाइप का कलर ब्लाइंडनेस है। प्लेट नंबर 23 को देखते हैं। इसमें नॉर्मल इंसान 42 पढ़ेगा, और जिसको कलर विजन है या जो कलर विजन से पीड़ित है वो आदमी जो है पढ़ेगा इसमें या तो 2 या तो 4, ठीक है। या तो उसको एक ही दिखाई देगा, या तो 4 या तो 2, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ये 38 स्लाइड्स का था तो इसमें जो है 23 स्लाइड्स ऐसा था जो कि जिसमें डिजिट्स लिखा है, ठीक है। तो जो कि मैं दिखाया कि ताकि पता कर सकिए कि आपको कलर विजन है कि नहीं। आप इतने से ही पता कर सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। बाकी इसका जो है 15 स्लाइड जो है उसमें कुछ डिज़ाइंस या पैटर्न्स बने होते हैं, डिजिट की बजाय उसमें कुछ इस टाइप का रहेगा, रेड कलर का ऐसा कुछ बना रहेगा। तो आपको इसको ट्रैक करना रहेगा
इस टाइप का कि कैसा कैसा है, ठीक है, कैसे रेड ग्रीन को कैसे डिज़ाइन रेड के थ्रू बनाया गया है या ग्रीन के थ्रू कैसे बनाया गया है, इस तरीके का कुछ डिज़ाइन रहेगा जो कि मिक्स रहेगा इसमें। तो आपको अगर वो आप लाइन को ऐसे फॉलो कर पा रहे हैं, आप उस लाइन को मतलब उस कलर के डिज़ाइन को फॉलो कर पा रहे हैं, तब तो आपको समझ लो नहीं है। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको उस कलर के थ्रू जो डिज़ाइन बनाया गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसको जो है उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप उसको दोहरा नहीं सकते। अगर कोई बोलेगा कि इसमें डिज़ाइन बना है उसको आप दोहरा दीजिए, तो आप दोहरा नहीं पाएंगे। तो मेनली वो टोटल मिला के 16 स्लाइड उस टाइप का है जिसमें डिज़ाइंस बने हैं। तो अगर कोई पर्सन है जो चेक करना चाहता है तो चेक कर सकता है बहुत ईजीली। और अगर वो चाहता है कि हम उस डिज़ाइन वाली स्लाइड्स को भी इंक्लूड करें तो हमको वीडियो या कमेंट्स में, हमारे वीडियो के कमेंट्स में वो बता सकता है कि हमको वो स्लाइड्स भी देखनी है। और दोस्तों आप किसी भी, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, मतलब जेनेटिकली जो है बच्चों में आता है, उसके माता पिता या उसके पूर्वजों के थ्रू ये बीमारी आती है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो किसी के चक्कर में ना पड़े, इसका कोई इलाज नहीं है। तो कोई अगर बोलता है कि आप हमको 50,000 दे दो हम ठीक कर देंगे, या 50,000 का ट्रेनिंग करवा के ठीक कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि आप जो है स्लाइड्स यही आपको हर जगह मिलेगी। कलर थोड़ा डीम, थोड़ा हाईलाइटेड हो सकता है, लेकिन आपको 38 स्लाइड्स की ये सियारा प्लेट या 24 स्लाइड की सियारा प्लेट ही हर जगह दिखाई जाएगी। अगर आप जो है इसको याद कर सकें किसी भी तरीके से, तो आप जो है नॉर्मली पास कर जाएंगे कहीं पे अगर एग्ज़ाम वगैरह है। तो दोस्तों अगर किसी को ये ट्रिक समझना है कि इसको मान लो नहीं पढ़ पा रहा है, बहुत सारे लोग होंगे जो ये 16 नंबर का स्लाइड जिनको नहीं है, जिनको एक्चुअली जो कलर ब्लाइंडनेस जिनको हुआ है वो क्या है कि वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे 16 वाली स्लाइड को 17 वाली स्लाइड के, या और बहुत सारी स्लाइड्स को नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो अगर वो चाहते हैं कि उनका कोई हेल्प करे और उनको कोई बताए कि वो कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसका कुछ ट्रिक है जो मैं बता सकता हूँ, तो उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो ट्रिक समझना है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, आपको हम ये गारंटी देते हैं कि आप पढ़ पाओगे। हम ऐसा वीडियो आप एक बनाएंगे जिसमें आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आप एटलीस्ट डिजिट वाली स्लाइड तो आप 100% पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है और कैसे हम पता करें कि हमको है या कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। अब इन डिटेल हम ये भी देख लिए कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बस यही है कि यही आपको कलर विजन है या नहीं है, इसको चेक करने का मात्र एक तरीका यही है कि आपको इसी हरा प्लेट दिया जाएगा, इसमें क्या डिजिट है वो पढ़ लिए तो आपको नहीं है, नहीं पढ़ पाया तो आपको है। तो आप अगर इसको स्लाइड्स को किसी भी तरीके से अगर रट लिए, पढ़ लिए, तो मतलब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन भाई बंधु को ये दिक्कत है तो बहुत ही निराश होंगे, और क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे लोग का दुख मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे लोग अगर चाहते हैं कि वो उनका हेल्प हो, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर ऐसा कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप 100% आप जो है एटलीस्ट डिजिट का स्लाइड तो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस की डिटेल्स के बारे में, ठीक है। दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जैसा कि हमने बताया कि एक तरीके का डिफिशियंसी है जिसमें हम या जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो या तो कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, या तो उसको कलर्स दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन से कलर हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा कोई भी कलर, ठीक है। तो कलर विजन एक ऐसी डिफिशियंसी है जिसमें जिस कंडीशन में यू डोंट सी कलर इन द ट्रेडिशनल वे, मतलब आपको कलर उस तरीके से नहीं दिखाई देते हैं जैसे बाकी लोग को दिखाई देते हैं। और ऐसा क्यों होता है हम लोग इसको देखेंगे। दिस हैपन्स व्हेन कोन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे आँख में ये रेटिना है, जैसे आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेटिना है, ठीक है।
तो रेटिना के जो होता है, हमारे आँख का जो रेटिना होता है उसमें कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जिसको हम लोग कोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डिटेल देखना है तो जैसे ये रेटिना है, तो रेटिना के अंदर का पार्ट को इसने ये जो है जूम किया है। तो इसके अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है ना। तो ये सब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का, ये जो ये पार्ट है, ये सामने वाला, इसको रॉड बोलते हैं। ये जो रॉड है इसको रॉड बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको कोन बोलते हैं, ठीक है। तो रेटिना के अंदर, ठीक है, एक टाइप ऑफ सेल है, सेल होता है रेटिना के अंदर, जिसको हम लोग कोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे रेड कोन्स होता है, ग्रीन कोन होता है आँख के अंदर, और जो है ब्लू कोन होता है आँख के अंदर, ठीक है। तो अगर ये तीन, और हर एक इंसान की आँख में यही तीन कोन होते हैं, ब्लू, यहाँ देख सकते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड। अगर किसी की आँख में उसके रेटिना के अंदर जो कोन्स हैं, अगर जो नर्व सेल हैं उसमें तीनों ग्रीन, रेड, ब्लू, ठीक है, तीनों कोन्स अवेलेबल हैं, तीनों कोन्स हैं और प्रॉपरली, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको कलर विजन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको सारे कलर्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर इन्हीं तीनों कलर्स में से, ठीक है, अगर इन्हीं तीनों कोन्स में से कोई कोन एब्सेंट है, या फिर कोई जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो आपको उस कलर की डिफिशियंसी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका ब्लू गायब है, ब्लू है ही नहीं, तो आपको ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। या आपका ग्रीन गायब है तो ग्रीन नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब इन तीनों में से अगर आपके किसी में भी कोई दिक्कत है तो भी आपको कलर डिफिशियंसी हो जाएगी, या फिर कोई एक एब्सेंट है, या कोई जो है एक से अधिक नहीं है, तो भी आपको कलर हो जाएगा, कलर विज़न। तो कलर विजन क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन कोन्स क्या है? ए टाइप ऑफ सेल इन योर आई रेटिना आर नॉट वर्किंग करेक्टली, ठीक है। तो यही जो तीन जो है कोन्स हैं, अगर ये करेक्टली वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको कलर डिफिशियंसी हो जाएगी। और जो कोन प्रोसेस लाइट एंड इमेज एंड दे इंटर इनटू आइज। जैसे हम कैसे पता पाते हैं कि हमारा जो है ये ग्रीन है, ये ब्लू है, रेड है, ये कोन्स के माध्यम से हमारी क्योंकि कोन्स के माध्यम से ये प्रोसेस होता है। जैसे लाइट गया आँख पे रिफ्लेक्ट होके, फिर वो कोन्स उसको सेंस करता है, फिर कोन्स में जो ये हमारा रेड, ब्लू, ग्रीन है ये सेंस करता है, फिर वो हमारी सिग्नल को पहुंचाता है हमारे ब्रेन में कि हाँ ये कलर है। लेकिन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ये उसमें जब ये कोन्स हों, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कोन्स जो होते हैं, ठीक है, ये किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रेड वाला ये जो कोन है, ठीक है, ये सेंस करता है हायर वेवलेंथ के लाइट्स को। जैसे जो हमारा रेड सेंसिंग कोन है वो परसीव लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, वो लॉन्ग वेवलेंथ वाले चीज़ कलर्स को देखता है। और जो ग्रीन है ये जो है मिडिल वेवलेंथ, लगभग 530 नैनोमीटर्स के वेवलेंथ को परसीव करता है। और जो हमारा ब्लू है, ब्लू सेंसिंग, तो इसको जो है ये जो है शॉर्ट वेवलेंथ को देखता है, 422 नैनोमीटर के आसपास। तो अभी के लिए दोस्तों आप याद ये कर लो कि जैसे ये जो रेड वाला है इसको एल कोन्स बोलते हैं, और इसको जो ग्रीन वाला है इसको यम, और जो ब्लू वाला है उसको यस कोन, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपकी आंखों में ये तीनों एल, एम, एस कोन सही से हैं, एकदम सही करेक्टली काम कर रहे हैं और तीनों प्रेजेंट हैं, तो आपको कलर विजन नहीं होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक एब्सेंट है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको कलर विजन हो जाएगा। तो अब यही देखेंगे कि जैसे अगर मान लो किसी के अंदर वो तीनों कोन हैं, ठीक है, और वो करेक्ट वर्किंग प्रॉपरली, वो वर्किंग भी कर रहे हैं, तो यू सी ऑल कलर ऑन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन द ट्रेडिशनल वे। कहने का मतलब आपको हर कलर वैसे ही दिखाई देंगे जैसे दिखना चाहिए। तो आप जो है आपको कलर विजन नहीं है, ठीक है, आपको पूरे कलर का विजन है, आप पूरा
कलर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राइक्रोमेसी, ठीक है। अगर आपके आँख के अंदर जो तीनों कोण हैं, तीनों प्रॉपरली तीनों आप प्रेजेंट हैं, तीनों प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो आप हर कलर को उस तरीके से देखोगे जैसा आपको देखना चाहिए, आपको उस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन इनामलेस ट्राइक्रोमेसी क्या है? अगर यू हैव ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोन, अगर आपके पास ये तीनों कोन हैं, लेकिन बट वन टाइप इज़ नॉट सेंसिटिव टू द लाइट इन इट्स वेवलेंथ एज इट शुड बी। कहने का मतलब तीनों तो हैं, लेकिन एक उसमें है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको जितना वेवलेंथ का कैप्चर करना चाहिए या जितना उसको सेंस करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। कहने का मतलब उसका थोड़ा वो कम काम कर रहा है, डिसफंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यू डोंट सी कलर इन द ट्रेडिशनल वे, तब आपको उस तरीके से कलर दिखाई नहीं देगा जैसे आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो विद द वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, तो ये वेरिएशन जो है, अब आपको तो वैसे दिखेगा नहीं, या तो आपको कुछ अलग टाइप का दिख जाएगा। तो ये जो दिखने का टाइप है, मतलब जिससे कितना डिफरेंट दिखेगा, ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये हल्का भी हो सकता है, और ये सीवियर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन माइल्ड केसेस यू में जस्ट कन्फ्यूज पेल आर म्यूटेड कलर, जो है अगर मान लो आपको माइल्ड थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए पेल और म्यूटेड कलर में, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, विविध और जो है प्योर फुल्ली सैचुरेटेड कलर्स होगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और इस टाइप का मतलब जैसे आपके पास तीनों है लेकिन एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस केस में दिस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हैज़ नेम एंड इन एनॉमली। तो ऐसे जो भी कलर ब्लाइंडनेस अभी हम लोग देखेंगे जो कैटेगरी होगा उसके अंत में एनॉमली जुड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपके अंदर तीनों कोण हैं लेकिन एक है जो मेल फंक्शनिंग है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो इसके वजह से आपको डिफिशियंसी होगी, आप ठीक से देख नहीं पाएंगे नॉर्मल आदमी की तरह, तो आपको कलर विजन हो गया। तो ऐसे जो कलर विजन इस वजह से हो रहा है तो उसके अंत में एनॉमली आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप डाइक्रोमेसी क्या होता है कि इसमें क्या है, वन टाइम ऑफ कोन इज मिसिंग। हम लोग क्या देखे थे पीछे स्लाइड में आते हैं, कोन क्या था, कोन हमारा था कि एक रेड कोन होता है जिसको एल कोन बोलते हैं, एक यम कोन, एक यस कोन, ठीक है। तो यही तीनों कोन की बात हो रही है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आप क्या है कि वन टाइप ऑफ कोन इज मिसिंग, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ कोन इज मिसिंग, जैसे अभी देखे थे कि एल एम और एस कोन था, इन तीनों में से कोई एक कोन मिसिंग है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि यस हमेशा रहेगा, तो यस के साथ हो सकता है कि यम हो और यल ना हो सकता है यल और यस हो और यम ना हो। तो वन टाइप ऑफ कोन इज मिसिंग, इसमें एक जो है मिसिंग रहेगा। सो यू ओनली हैव टू टाइप ऑफ कोन्स, यूजुअली यस कोन अलॉन्ग विथ आइदर एल कोन और एम कोन, मतलब यस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यस के साथ हो सकता है यल कोन रहे यम ना रहे, और यस के साथ हो सकता है यम रहे और यल ना रहे। तो ऐसा क्या होगा फिर, यू सी वर्ल्ड थ्रू द वेवलेंथ दैट दोज टू टाइप ऑफ कोन आर परसीव। आपके पास जो दो कोन है, मतलब मान लीजिए कि आपके पास रेड वाला है और ग्रीन वाला है, तो आप उन दो को देख पाएंगे, ब्लू वाला अगर मान लो नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हैव नेम इंडियन एनोपिया। तो ऐसे मान लो कि आपके पास एक एब्सेंट है, अभी हम क्या देखे थे कि जिसमें तीनों थे लेकिन एक ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसके अंत में क्या आया था, एनॉमली। अभी क्या देख रहे हैं कि मतलब जो है जिसके अंदर एक मिसिंग है, एक है ही नहीं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डाइक्रोमेसी। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, इस टाइप का जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको आएगा एनोपिया, ठीक है। मोनोक्रोमेसी क्या है, मोनोक्रोमेसी देखो, मोनोक्रोमेसी ये है कि यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ कोन और यू हैव नन ऑफ कोन फंक्शन एट ऑल। आपके पास या तो इन तीनों में से रेड ग्रीन ब्लू जो भी था, रेड ग्रीन ब्लू मतलब एल एम एस कोन में या तो एक है या तो एक है या तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर एक है तो आप वेरी लिमिटेड कलर को देख पाओगे, ठीक है। या अगर आपके पास एक भी नहीं है, नो कोन फंक्शन एट ऑल, अगर आपका कोई भी कोन काम नहीं कर रहा है तो उस केस में आप जो है कुछ कोई कलर नहीं देख पाओगे, आपको सब कुछ जो है वो दिखाई देगा, ग्रे कलर में सब दिखाई देगा। इसलिए कह रहे थे कलर डिफिशियंसी या कलर विजन से ग्रसित आदमी या तो वो क्या करेगा, रेड ग्रीन ब्लू में
जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, या तो रेड ग्रीन को जो है नहीं कर पाएगा, या तो उसको कुछ कलर्स होंगे जो दिखाई नहीं देंगे, या तो उसको कुछ कलर, कोई कलर नहीं दिखाएगा, उसको पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखेगी, ग्रे कलर में दिखेगी। ठीक है, अब आते हैं रेड ग्रीन डिफिशियंसी में। दोस्तों रेड ग्रीन डिफिशियंसी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑल कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो रेड ग्रीन डिफिशियंसी ये सबसे कॉमन टाइप का है सारे कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, इट अफेक्ट्स हाउ सी एनी कलर्स आर शेड दैट हैव सम रेड्स आर ग्रीन इन देम। अभी जैसे हम लोग स्लाइड्स में देखे थे कि रेड और ग्रीन से मिला करके कुछ रेड शेड जो है एक डिजिट लिखा था और उसके चारों तरफ जो है ग्रीन कलर के डाट्स थे। तो वही ये कह रहा है कि इट अफेक्ट्स हाउ यू सी एनी कलर्स आर शेड दैट हैव सम रेड आर ग्रीन इन देम। तो वही है कि जिसको है इस तरीके से मिक्स करके कलर में कुछ लिखा गया है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इसमें क्या है कि 4 सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो जैसे एक है इफ़ योर एल लेंस किसके लिए था? रेड के लिए। एल लेंस, एल कौन्स क्या था? जो है रेड, जो रेड कलर को सेंस करता है। मान लो कि एल कौन्स मिसिंग है, तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग देखे थे कि अगर एल जो है कौन मिसिंग है, मतलब एक एब्सेंट है, तो उसके अंत में क्या आएगा? एनोपिया। ठीक है, तो यहाँ आया ना एनोपिया, तो प्रोट एनोपिया आया। तो क्योंकि इसमें क्या है कि एल कौन मिसिंग है, अगर एल कौन मिसिंग है मतलब ये रेड वाले कलर को देख नहीं पाएगा, तो यू कांट परसीव रेड लाइट, आप रेड लाइट को देख नहीं पाओगे। यू में ईजिली कन्फ्यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड एंड ब्लैक। जहाँ पे रेड और ब्लैक साथ में रहेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रेड है कौन सा ब्लू है। यू में आल्सो कंफ्यूज डार्क ब्राउन एंड डार्क शेड्स ऑफ अदर कलर्स। डार्क ब्राउन और डार्क शेड ऑफ अदर कलर्स में भी कंफ्यूज हो जाओगे, इंक्लूडिंग ग्रीन, रेड, ऑरेंज। ओके, तो ये देखिए ड्यूट रेनोपिया, इसमें भी क्या है कि योर एम कौन आर मिसिंग। इसके अंदर में भी देखो एनोपिया आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 3 में से एक कोन मिसिंग है, तो इसलिए लास्ट में एनोपिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? एम कोन मतलब ग्रीन वाला मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्रीन वाला नहीं देख पाओगे। तो यू मोस्टली सी द ब्लू एंड गोल्ड। यू मे कन्फ्यूज सम अदर शेड्स ऑफ रेड विथ सम शेड्स ऑफ ग्रीन। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे रेड के शेड्स में या फिर उसके साथ ग्रीन है। तो यू में आल्सो कन्फ्यूज येलो विथ ब्राइट शेड्स ऑफ ग्रीन। येलो और ब्राइट शेड्स ऑफ ग्रीन है तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है एनॉमली लास्ट में। एनॉमली का मतलब क्या था कि मतलब आपके पास तीनों कोण है, लेकिन वो उसमें से कोई एक है जो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रोट एनॉमली बोल रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव ऑल 3 कोन्स, यहाँ पे आपके पास सारे कोन्स हैं, लेकिन बट एल कोन्स आर लेस सेंसिटिव टू द रेड लाइट देन दे शुड बी। मतलब इसको वो उतना लाइट, रेड वाली लाइट को सेंस नहीं कर पा रहा है जितना इसको करना चाहिए था। तो दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा कि रेड में अपीयर्स एज डार्क ग्रे एंड एवरी कलर दैट कंटेन्स रेड में बी लेस ब्राइट। तो वही है कि रेड में अपीयर्स डार्क ग्रे, आपको रेड कलर भी डार्क ग्रे जैसा दिखाई देगा, और एवरी कलर जो कि रेड थोड़ा बहुत रहेगा उसमें, तो आपको लेस ब्राइट दिखेगा। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं लास्ट वाले में ड्यूटर एनॉमली। ठीक है, यू में हैव ऑल 3 कोन्स, क्योंकि लास्ट में एनॉमली है तो आपके पास तीनों कोन है, लेकिन आपके पास जो एम कोन है मतलब ग्रीन वाला जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप मतलब ग्रीन लाइट को सही से सेंस नहीं कर पा रहे हैं। सही से सेंस करने का मतलब उतना सेंसिटिव नहीं, उसकी सेंसिटिविटी जितनी होनी चाहिए तो उतनी है नहीं। तो यू सी मोस्टली ब्लू, तो आपको ब्लू दिखाई देगा, येलो एंड जनरली म्यूटेड कलर्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि अदर टर्म्स यू माइट हियर प्रोटॉन एंड ड्यूटान्स आर शार्ट हैंड वाट वे टॉक टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो कहने का मतलब जैसे रेड ग्रीन जिनको डिफिशियंसी है, ठीक है, तो उनको शार्ट हैंड में बात करने के लिए तो उसमें प्रोटॉन और ड्यूटान बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूटान्स रेफर्स टू ग्रीन, जो ड्यूटान्स इसमें है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है कि यू हैव इम्पेयर्ड और मिसिंग ग्रीन सेंसिंग कोन।
कहने का मतलब आपके पास जो है ग्रीन कलर सेंस करने का जो कोन है वो मिसिंग है, और एम कोन मिसिंग है, और प्रोटॉन जो है रेड कलर को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब आपको पास रेड कलर सेंस करने का जो कोन था वो मिसिंग है। ठीक है, तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, और हमको कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है वो था। और अब हम देखेंगे कि काज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों काज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस क्या है? मोस्ट ऑफ द कलर ब्लाइंड पीपल कंडीशन इज जेनेटिक, यूजुअली इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर्स। तो वही है, एक पेरेंटल होता है, वो माता पिता से ही आता है, जेनेटिक होता है। और although some peoples become color blind as a result of disease such as diabetes and multiple sclerosis से होता है, ओके, स्लेरोसिस, ओके, or it can be acquired due to the aging or taking drugs and medications। दवाइयाँ और एज की वजह से और ड्रग्स की वजह से भी कई बार देखने को मिला है। दोस्तों ये डाटा है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये जो कलर डिफिशियंसी जिसको CBD भी बोलते हैं, अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 12 आदमी में एक आदमी को आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और 12 आदमी में एक आदमी का अगर हो रहा है तो लगभग 8% आदमी। ठीक है, और ये महिलाओं में कम देखा गया है, लगभग 200 महिलाओं में एक औरत को होता है कलर विजन। ठीक है, इन UK देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन कलर ब्लाइंड पीपल, लगभग 4.5% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। वहाँ पे पूरे पॉपुलेशन का 4.5% आदमी कलर ब्लाइंड है। एंड मोस्ट ऑफ द होम आर मेल, और उसमें आप देखेंगे कि जितने भी हैं उसमें से ज़्यादातर मेल हैं। एंड वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है उसमें से ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल्स कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, एंड ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ पीपल्स एज एंटायर पॉपुलेशन ऑफ USA। और आप अगर almost the same number of people as the entire population of USA, लगभग पॉपुलेशन इतना USA की है जो कि। तो थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे, और ख़ासकर उन लोगों को जो है आप लोगों को पता भी चल पाया होगा कि आपको कलर विज़न है कि नहीं, क्योंकि जिनको है वो भी पता पा गए होंगे कोई जिनको उनको है कि नहीं, और जिनको नहीं है वो भी पता पा गए होंगे वीडियो को देख के कि उनको कलर विज़न है या नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी को कलर विज़न है और वो चाहता है कि हम ऐसा कोई वीडियो बनाएं जिससे वो अपने इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक ठीक कर पाए या डिजिट्स वाला पार्ट वो पढ़ पाए, उसके लिए 100% मैं ऐसा वीडियो उसको बना सकता हूँ या ऐसा ट्रिक बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप जो है आप पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से उस डिजिट को। तो अगर आपको लगता है कि हमको वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ राइट कमेंट, आई विल टेल you the trick how you can read all the slide which contains the digits in the Ishihara color plate. Okay, तो थैंक यू दोस्तों।